आज हम सीखेंगे एक समकोण त्रिभुज की रचना जब उसके एक पाद यानी लेग और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज की लंबाइयां दी हुई हो। आपको याद होगा कि अगर एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को हम RHS सर्वांग समता प्रतिबंध कहते हैं। अब तक हमने SSS कसौटी, SAS कसौटी और ASA कसौटी के आधार पर त्रिभुज की रचना करने की विधि सीखी। अब हम RHS कसौटी के आधार पर त्रिभुज की रचना करेंगे। मान लीजिए हमें एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करनी है। त्रिभुज ABC में कोण B का माप 90 डिग्री है, कर्ण AC की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और भुजा BC की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। चलिए हम दी हुई मापों के अनुसार त्रिभुज ABC की रचना करें। पहला चरण, सबसे पहले हम त्रिभुज की दी हुई मापों के अनुसार त्रिभुज ABC की एक रफाकृति बनाएंगे और दिए मापों को इस पर अंकित करेंगे। रफाकृति बनाने से हमें अनुमान लग जाता है कि त्रिभुज की रचना कैसे की जा सकती है। दूसरा चरण, यहाँ भुजा BC की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, इसलिए हम रूलर के उपयोग से 4.5 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड को नाम देंगे BC। ये रेखाखंड त्रिभुज ABC की भुजा BC है। तीसरा चरण, चूंकि कोण B का माप 90 डिग्री है, इसलिए हम किरण BX खींचेंगे जो B बिंदु पर रेखाखंड BC का लंब है। इसे हम चांदे के प्रयोग से 90 डिग्री पर बिंदु अंकित कर इसमें से जाती हुई किरण BX खींचकर प्राप्त कर सकते हैं। A किरण BX पर कहीं स्थित होना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं बिंदु A का स्थान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सोचिए। बिल्कुल सही, हमें कर्ण AC बराबर 5.7 सेंटीमीटर ज्ञात है। चलिए इसकी सहायता से A का स्थान प्राप्त करें। चौथा चरण, कर्ण AC की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ यह है कि शीर्ष A शीर्ष C से 5.7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अतः शीर्ष A का स्थान किरण BX पर निश्चित करने के लिए हम प्रकार में 5.7 सेंटीमीटर के माप की त्रिज्या लेंगे और बिंदु C को केंद्र मानकर किरण BX पर एक चाप खींचेंगे। पांचवा चरण, चाप किरण BX को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेदन बिंदु ही शीर्ष A है, इसलिए अब हम शीर्ष A और शीर्ष C को जोड़ेंगे, जिससे हमें त्रिभुज ABC की भुजा AC प्राप्त होगी। इस प्रकार हमने त्रिभुज ABC की रचना कर ली है, जिसमें कोण B की माप 90 डिग्री है, कर्ण AC की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और भुजा BC की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार अगर हम त्रिभुज RPQ खींचेंगे, जिसमें कोण P बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री है, कर्ण RQ बराबर कर्ण AC बराबर 5.7 सेंटीमीटर है और भुजा PQ बराबर भुजा BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, तो हमें प्राप्त त्रिभुज RPQ त्रिभुज ABC से सर्वांग सम होगा। यानी कि अगर हम त्रिभुज RPQ को त्रिभुज ABC पर रखेंगे तो हम देख पाएंगे कि त्रिभुज RPQ त्रिभुज ABC को पूर्ण रूप से ढकता है, अर्थात दोनों त्रिभुज समान माप एवं आकार के हैं। यानी कि त्रिभुज RPQ और त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि RHS कसौटी के प्रयोग से हमें एक अद्वितीय त्रिभुज प्राप्त होता है। तो आज हमने सीखा एक समकोण त्रिभुज की रचना जब उसके एक पाद और कर्ण की लंबाइयां दी हुई हो। अगले वीडियो में हम इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे।